शराब का ठेकेदार अब धर्म का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है। एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर का वीडियो वायरल हो रहा है और एक न्यूज एजेंसी को भी एक इंटरव्यू के माध्यम से, जो शायद आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी है, पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को भगवान कृष्ण का अवतार घोषित करने में लगा हुआ है। एक तरफ भगवान कृष्ण से उसकी तुलना की जा रही है और दूसरी तरफ देश के सर्वोच्च सदन में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर के चर्चा है। देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की और दबे कुचले लोगों को संविधान में समान रूप से, और ना केवल दबे कुचले बल्कि समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहब, जिसको शायद इस युग में जीते जी यदि किसी को भगवान के सम्मान में देखा जाता है तो बाबा साहब को लेकर के ये चर्चा चल रही है। वहां पे अरविंद केजरीवाल की तुलना अपने कार्यकर्ता और इन्फ्लुएंसर के माध्यम से भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में करना मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है और आपत्तिजनक है। सवाल यह है कि दिल्ली के चौक चौराहे पर शराब बेचने वाला मुख्यमंत्री क्या भगवान कृष्ण हो सकता है या उसका अवतार हो सकता है? सवाल यह भी है कि दिल्ली की लगभग वो हर महिला जो आज राशन कार्ड से परेशान है, गंदे पानी से परेशान है, या वो आबादी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, क्या उनको कंस कहना उचित है? या इस दिल्ली को जो शहर विश्व में सबसे सुंदर शहर जाना जाता था, आज वो शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, बेरोजगारी में नंबर 1 जाना जाता है, आज ये अपराध की राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्या उस शहर के उस भ्रष्ट मुख्यमंत्री शराब मंत्री को क्या भगवान कृष्ण का दर्जा दिया जा सकता है? क्या भगवान कृष्ण का अवतार कहा जा सकता है? यह बहुत ही आपत्तिजनक है। मेरा प्रश्न यह है, क्या अरविंद केजरीवाल स्वयं से धर्म के ठेकेदार बन सकते हैं? अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा खुद को स्वयं घोषित भगवान बनने की साजिश कर सकते हैं? मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल कब इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या कब इस विषय पर अपनी राय रखेंगे, यह मैं पूछना चाहता हूं, और अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, यह मैं कहना चाहता हूं। अन्यथा ये बयान, ये इस तरह का स्टेटमेंट, ये इस तरह का इंटरव्यू, ये साबित करता है कि स्वयं घोषित भगवान बनने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही है। शराब का ठेकेदार अब धर्म का ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहा है। एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर का वीडियो वायरल हो रहा है और एक न्यूज एजेंसी को भी एक इंटरव्यू के माध्यम से, जो शायद आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी है, पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को भगवान कृष्ण का अवतार घोषित करने में लगा हुआ है। एक तरफ भगवान कृष्ण से उसकी तुलना की जा रही है और दूसरी तरफ देश के सर्वोच्च सदन में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर के चर्चा है। देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की और दबे कुचले लोगों को संविधान में समान रूप से, और ना केवल दबे कुचले बल्कि समानता का अधिकार देने वाले बाबा साहब, जिसको शायद इस युग में जीते जी यदि किसी को भगवान के सम्मान में देखा जाता है तो बाबा साहब को लेकर के ये चर्चा चल रही है। वहां पे अरविंद केजरीवाल की तुलना अपने कार्यकर्ता और इन्फ्लुएंसर के माध्यम से भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में करना मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है और आपत्तिजनक है। सवाल यह है कि दिल्ली के चौक चौराहे पर शराब बेचने वाला मुख्यमंत्री क्या भगवान कृष्ण हो सकता है या उसका अवतार हो सकता है? सवाल यह भी है कि दिल्ली की लगभग वो हर महिला जो आज राशन कार्ड से परेशान है, गंदे पानी से परेशान है, या वो आबादी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, क्या उनको कंस कहना उचित है? या इस दिल्ली को जो शहर विश्व में सबसे सुंदर शहर जाना जाता था, आज वो शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है, बेरोजगारी में नंबर 1 जाना जाता है, आज ये अपराध की राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्या उस शहर के उस भ्रष्ट मुख्यमंत्री
शराब मंत्री को क्या भगवान कृष्ण का दर्जा दिया जा सकता है? क्या भगवान कृष्ण का अवतार कहा जा सकता है? यह बहुत ही आपत्तिजनक है। मेरा प्रश्न यह है, क्या अरविंद केजरीवाल स्वयं से धर्म के ठेकेदार बन सकते हैं? अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा खुद को स्वयं घोषित भगवान बनने की साजिश कर सकते हैं? मेरा सवाल है, अरविंद केजरीवाल कब इस विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या कब इस विषय पर अपनी राय रखेंगे, यह मैं पूछना चाहता हूं, और अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, यह मैं कहना चाहता हूं। अन्यथा ये बयान, ये इस तरह का स्टेटमेंट, ये इस तरह का इंटरव्यू, ये साबित करता है कि स्वयं घोषित भगवान बनने की कोशिश अरविंद केजरीवाल के द्वारा की जा रही है।